टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। आज कोई मैच नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल है। 9 तारीख को ये फाइनल है। फाइनल दुबई में होगा। शानदार इनेकाद हुआ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का। 29 साल बाद आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान को अवार्ड हुआ। पाकिस्तान ने इस पर बहुत काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत काम किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया, सिक्योरिटी के इदारों ने बड़ा शानदार काम किया, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन हुई, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और तमाम वो टीम्स जो पाकिस्तान में आकर खेली, हम सब उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और यकीन इस बात का उन्हें देते हैं कि हम हमेशा इसी तरह से पाकिस्तानी होने के नाते इस गेम को सपोर्ट करेंगे और आप सबकी मेहमान नवाजी इसी तरह करेंगे। विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए, भारतीय जर्नलिस्ट हैं, बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं। वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों ने मेरा सारे का सारा एक ख़ास किस्म का कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान के बारे में, वो तब्दील कर दिया। ज़ाहिर है वहाँ पर फेक एजेंडा, फेक न्यूज़ और फेक कॉन्सेप्ट, फेक किस्म की चीज़ें वहाँ डेवलप की जाती हैं पाकिस्तान के बारे में। उन्हें अंदाज़ा हो गया। उन्होंने कहा जी इंडियन रुपीज़ चेंज नहीं करवाने दिए गए और मुझे इतने तहाइफ मिले कि मेरी गाड़ी भर गई। जिस मॉल में जाते थे शॉपिंग करने गए तो लोगों ने पैसे नहीं लिए और खाना बड़ा ज़बरदस्त खिलाया, बहुत प्यार दिया। उन्होंने कहा जी कि बहुत ज़बरदस्त, मेरा तो पूरे का पूरा माइंडसेट तब्दील हो गया। तो ये है जी पाकिस्तान। इंडियन टीम आती तो हम और भी शानदार उनका वेलकम करते, और वो भी हम जब भी आएंगे हम करेंगे। हम ऐसी ही कौम है, हम मेहमान नवाज कौम है। और विक्रांत गुप्ता ने ये भी कहा कि मैं तो हैरान हुआ कि विक्रांत कोहली के जितने फैंस भारत में शायद उतने ही पाकिस्तान में। और ये बात सच भी है कि हम जो अच्छी क्रिकेट खेलता है, स्मिथ के फैंस हैं पाकिस्तान में, केन विलियमसन के फैंस हैं, रबाडा के फैंस हैं, केशव महाराज के फैंस हैं, सेंटनर के फैंस हैं, तमाम उन प्लेयर्स के जो शानदार परफॉर्मेंसेज देते हैं पाकिस्तानी, उन सब के फ़ैन हैं। अब हम ज़रा ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी को भी डिस्कस करेंगे, फिर ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे अगले 2-3 दिन भी बात करेंगे, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे। और एक अहम मामला, जेसन गिलस्पी जब यहाँ थे तब तो कुछ नहीं बोले, अब जब वापस चले गए तो आकिब जावेद जो कि अभी तक के अबूरी हेड कोच हैं, उन पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए और क्लाउन तक का वर्ड यूज़ किया जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन संगीन इल्ज़ाम लगाए। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये इल्ज़ाम वहाँ जाने के बाद लगाए, भाई यहीं बोल देते, यहीं पर बात करते, लगता कि यार कोई बात की। अब जाने के बाद आप बात भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पर भी जिक्र कर रहे हैं। यहाँ तक कहा कि वो मोनोपली करते थे, वो कोचेस को निकलवाने की साजिश कर रहे थे। ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया आकिब जावेद के लिए। और अभी देखना ये है कि बाकी रद्द-ए-अमल क्या आता है और इस पर क्या बात होती है। लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बाहर से जो लोग आते हैं फिर वो बाहर जाके ऐसी बात करेंगे तो दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से जो ट्रस्ट लेवल है वो थोड़ा कम होगा। ये चीज़ हमें बहुत बागौर देखनी होगी। पेट्रस ट्रॉफी का फाइनल भी जारी हो सारी है चैंपियंस ट्रॉफी के साए में, और उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, उसकी सिचुएशन पर भी। मोहम्मद अब्बास भाई हमारी शान, प्रोग्राम की जान, पाकिस्तान की शान, किंग ऑफ स्विंग, हमारा रेगुलर हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सलाम भी? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, थैंक यू। अब्बास भाई एक तो पहले शुरुआत कर लेते हैं ज़रा ओवरऑल पाकिस्तान ने जिस तरह इसको मैनेज किया, पाकिस्तान ने जिस तरह से इनेकाद किया चैंपियंस ट्रॉफी का। भारती राजीव शुक्ला जो कि नायब सदर भी हैं बीसीसीआई के, वो भी पाकिस्तान आए। हालांकि मैं समझता हूँ जे शाह को ये काम नहीं करना था कि भाई आप अभी भी बीसीसीआई के ही सदर बने रहें, आप अब आईसीसी के हेड हैं तो आप पाकिस्तान आते, कम से कम आईसीसी को रिप्रेजेंट करते। भाई आईसीसी का इवेंट था, पाकिस्तान उसका इनेकाद कर रहा था, अपने ही मैच के सेमीफाइनल देखने भारतीय टीम का तो दुबई पहुंच गए, यहाँ पर नहीं आए वो। हाँ जी, बिल्कुल क्रेडिट जाता है पीसीबी को और गवर्नमेंट के इदारों को, सिक्योरिटी को, हर उस बंदे को मज़दूर से लेके चेयरमैन तक कि जिस बंदे ने अ, आईसीसी इवेंट करवाने में जो है ना वो अपना हक अदा किया। और दूसरा ये कि इतने थोड़े दिनों में स्टेडियम्स को जो है ना नया स्टेडियम बना दिया, जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको आईसीसी को वो दी। और जैसे हम लोग मेहमान नवाज हैं, बिल्कुल क्रेडिट जाता है सबको और सबको सलाम पेश करता हूँ। और जितनी भी टीमें आई और उन्होंने बिल्कुल एंजॉय किया होगा। और होपफुली कि जो है ना हम नेक्स्ट भी जो है ना ऐसे ही इनकार कराते रहेंगे और क्रिकेट की प्रमोशन के लिए हम दिलो जान से मेहनत करते रहेंगे। अब्बास भाई एक टाइम था जब हमारे यहाँ से क्रिकेट को फोर्सफुली हटाया गया,
एक साजिश घड़ी गई पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ। बाद में उस साजिश का भांडा भी फूटा कि दुनिया ने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम तो खुद विक्टिम थे। पाकिस्तान से क्रिकेट बाहर चली गई। आपको याद होगा बड़ा टफ एरा था, बड़ा मुश्किल एरा था, और उस एरा में आपने भी बड़े सारे पाकिस्तान के मैचेस देखे, सारा कुछ किया। फिर अब्बास भाई, जब मिसबा की कप्तानी में यही वो टीम थी जिसने दोबारा से राइज शुरू किया, फिर सरफराज अहमद की कप्तानी में यही वो टीम थी जिसने T20 वनडे का राइज शुरू किया। एक टाइम आया, इतनी रेजिलियंट कौम है, इतनी शानदार क्रिकेटिंग नेशन के तौर पे हम उभरे कि हमने दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम भी बने, टेस्ट मैच भी उठाया। तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन था और दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट या स्पोर्ट्स से कितना प्यार करती है और कितनी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जाती है। जी असलम, पहले मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे सका आईसीसी के चेयरमैन का, क्योंकि जो जय शाह के बारे में आपने किया। देखें कि जब जॉब चेंज होती है तो आपका माइंड सेट भी चेंज होना चाहिए, और अगर दुनिया की टीमें और प्लेयर्स और दूसरे जो ओहदेदारान है वो पाकिस्तान में आ सकते हैं तो हर बंदा आ सकता है। पाकिस्तान इज सेफ कंट्री, और ईगो को और दूसरी चीजों को जो है ना वो साइड पे रखना चाहिए। अपनी जॉब के साथ बिल्कुल सिंसियर होकर जॉब करनी चाहिए। दूसरी उस पे बात करें तो बिल्कुल हमने बहुत ज्यादा क्रिकेट को मिस किया। मैंने खुद जो है ना काफी अरसे के बाद जो टेस्ट क्रिकेट है वो पाकिस्तान में खेली। हमने बहुत स्ट्रगल किया, 10 साल लग गए पाकिस्तान को जो है ना क्रिकेट पाकिस्तान में लाते हुए। उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है कि बहुत सारी कुर्बानियां भी दी और बहुत सारे जो है ना वो एफर्ट भी की। और बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम ने भी जो है ना वो बहुत मिस किया इस चीज को, और इसी वजह से हमें डेंट भी पड़ा, क्योंकि 10 साल जब एक कंट्री में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती तो आपके यंगस्टर्स अब स्टार दुनिया के स्टार्स को देखते नहीं है, बिजनेस ही नहीं आता, तो बहुत स्ट्रगल किया पाकिस्तान ने। लेकिन उसके बावजूद क्रेडिट जाता है कैप्टन्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस जिस T20 में या टेस्ट में या वनडे में जैसे जैसे हमने स्ट्रगल करके मेहनत करके अपनी टीम को स्टेबल रखा, और हमने बहुत मेहनत करके अपना नाम बनवाया दुनिया में। और बड़ी बात मैं तो कहूँगा हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी बड़ा इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने पाकिस्तान में अमन को बहाल किया, और माशाल्लाह क्रिकेट का बड़ा शानदार और बड़ा पुरअमन इनेकाद और इतनी प्यारी चैंपियंस ट्रॉफी तक ये मामला पहुंचा। ठीक कहा आपने कि अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह अगले दिनों में हम देखेंगे मजीद आईसीसी के इवेंट्स भी पाकिस्तान आएंगे, और मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि हम वुमेन इवेंट भी पाकिस्तान में करें। बाद में वुमेन, चले थोड़ी सी आज चूँकि हमारे पास मौका है, पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट इतनी पीछे क्यों है? आपके ख्याल में कोई ऐसी सजेशंस जो आप समझते हो कि उनके लिए बेहतर है, या उनकी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कोई मजीद काम किया जाना चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे शोबे होंगे? देखिए, जैसे टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से थोड़ा-सा कल्चरल है कि हर जगह पे सारे पेरेंट्स अपने जो है ना वो बच्चियों को इजाज़त नहीं देते क्रिकेट की। थोड़ा-सा वो पर्दे के बारे में एज़ ए मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा-सा उसका देखते हैं। लेकिन पीसीबी इस पे काम कर रही है, और जैसे स्कूल क्रिकेट है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट है और अकेडमीज़ हैं। तो हमें थोड़ा-सा उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो है ना हमारी जो एकेडमीज़ हैं, उनमें जो अपने वुमेन्स हैं, बच्चियाँ हैं, उनको भेजना चाहिए, और उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ से जो है ना वो सीखें वुमेन्स, और फिर जो है ना आगे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर सकें। हाँ, और अब्बास भाई, क्लब क्रिकेट का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ, वुमेन क्रिकेट तो बिल्कुल ही नहीं है, ना होने के बराबर है, जीरो है। लेकिन क्लब क्रिकेट पर हमें मेल और फीमेल दोनों पर अब बहुत तवज्जो देनी होगी, क्योंकि वही वो क्रिकेट है जहाँ से आप जैसे शानदार खिलाड़ी आए, बाबर आजम जैसे शानदार खिलाड़ी आए, और क्लब क्रिकेट ने ही आप लोगों को सबसे पहला मौका दिया। अब्बास भाई, वैसे थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहें क्लब क्रिकेट का एक्सपीरियंस हमारे साथ, जब आपने पहली बार क्लब क्रिकेट खेली, ग्राउंड क्या था, पिच कैसी थी? मुझे पता है सिमेंटेड पिच पे यहाँ सबसे ज़्यादा होती थी। किस तरह से मोटिवेट हुए? पहले पहले कोचेस क्या थे? कैसे उन्होंने मोटिवेट किया? अब देखिए, जैसे गली मोहल्ले में आपस में गली का दूसरी गली के साथ कंपटीशन, और थोड़ा-सा बड़ा टफ जो है ना वो मुकाबले हुआ करते थे। और उसके बाद फिर शहर का शहर के साथ, गाँव का गाँव के साथ, और उसके बाद फिर जब मैं क्लब क्रिकेट जाता तो बड़ा शौक था मुझे। बिल्कुल वो पाकिस्तान में उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती। अगर थोड़ी बहुत कोई ग्राउंड मिल गई तो उसमें जो है ना एक ग्राउंड में
4-4, 8-8 टीमें खेल रही होती हैं, किसी का बॉल इधर आ रहा होता है, किसी का उधर जा रहा होता है, स्पाइक्स वगैरह यूज़ नहीं करते, हुँ, क्योंकि पिच बनाना मुश्किल होती है। हम खुद जाके पिच पे रोल किया करते थे, सुबह-सुबह अर्ली जाके इवन के आपको बताऊँ कि जब मैं अपने गाँव जेठीके से जाता था तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादातर क्रिकेट होती है तो बिल्कुल धुंध पड़ी होनी और अर्ली मॉर्निंग जो है ना जाना, जाके उधर आग लगा के थोड़ा-सा अपने आप को गर्म करना, फिर हमने रोल करना, पिच रेडी करनी और फिर टीम्स आके तो जो है ना वो खेला करती थी। तो एक बड़ा लंबा सफ़र होता है यंगस्टर्स के लिए क्योंकि उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती लोकल गाँव में, सही फिर बात छोटे है। शहरों में, फिर जाके बड़े शहरों में। तो वो बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, स्पाइक्स होते भी नहीं है, इवन कि मेरे पास स्टार्टिंग में नहीं थे, जब मैं अंडर 19 खेला तो लोकल स्पाइक्स मैंने पहने, फिर उससे इंजरियाँ भी हो जाती हैं। फिर हुँ, जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन क्लब क्रिकेट को जो चलाते हैं, उनको सलाम पेश करूँगा कि एक ईज़ी काम नहीं होता। लड़के इवन कि आजकल तो क्लब क्रिकेट की टीम पूरी करना मुश्किल हो जाती है ये बात अरसलान सही है। भई, फ़ोन कर के बुलाना पड़ता है और आएँ क्लब क्रिकेट का मैच खेलें, लेकिन पहले के टाइम पे क्लब क्रिकेट को बड़ी इम्पोर्टेंस मिलती थी और बड़े टफ मुकाबले होते थे। ऐसे होता था कि जो है ना वो कोई टूर्नामेंट का मैच है, कोई फाइनल मैच चल रहा है और एक-एक टीम में 5-7 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होने, 1-2 इंटरनेशनल क्रिकेट होना, तो बिल्कुल हमें क्लब क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता ग्राउंड्स भी खत्म हो रही हैं और क्रिकेटर्स भी अब क्लब क्रिकेट नहीं खेलते। ये बात सही है, बड़े क्रिकेटर्स तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते क्लब क्रिकेट में। बड़ा मज़े का आपने रहा हमारे साथ शेयर किया। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आएँगे तो बासित सुबहानी भी हमें जॉइन कर चुके होंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। ज़रा मज़ीद बात करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान क्रिकेट और दुनिया की क्रिकेट पे। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे टकराव जीत का में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बासित सुबारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा और हमारे प्रोग्राम की शान, बल्कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग की भी जान है मोहम्मद आसिफ भाई। अच्छा अब्बास भाई, ये जो हम क्लब क्रिकेट पे डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा सा चाहूंगा कि हम इस पे ना थोड़ी सी और डिटेल भी बात करें। एक तो इसकी अहमियत, दूसरा अब्बास भाई क्लब क्रिकेट से सीखने को क्या कुछ मिलता है, आपको कितना फायदा हुआ जब आप फर्स्ट क्लास में गए, तो क्या कुछ ऐसा सीख चुके थे जो कि फिर आगे आपने स्किल अपनी फर्निश की, पॉलिश की, वो तो एक अलग पूरा मामला है, वो तो एक प्रोसीजर है, लेकिन क्लब क्रिकेट से कितनी स्ट्रेंथ मिली आपको कि आप जब पहली बार अंडर 19 या फर्स्ट क्लास खेलने गए तो? देखिए रसलान भाई बिल्कुल हमारे इलाके में जो है ना बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। इवन के मेरे गाँव में जो है ना मैंने जो आपके साथ शेयर की, पहले काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू में शेयर कर चुका हूँ कि हमारे गाँव की ग्राउंड थी और सीमट पिच थी, तो हम टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे। तो उसमें हमारी जब 4-5 टीमें बन गई, क्योंकि एक ग्राउंड होने की वजह से मुझे एसआरई टाइम पे जाके जो है ना सोना पड़ा था कि जो ग्राउंड पे पहुँचेगा वही पहले जो है ना वो अब्बास भाई, खेलेगा। जिसको हम तो कहा करते थे बड़े-बड़े पिच मलना, आपको पता है मैं खुद हाँ बहुत जी, सबसे ज्यादा मैं पिच बिल्कुल। पे सोया हूँ, सबसे ज्यादा मैं पिच पे जी। सोया हूँ। तो इसका ये एक क्रेज़ी जो है ना हद तक इसका लेवल चला जाता है कि जो पहले पहुँचेगा वही खेलेगा भई, पहले बाकियों को वेट करना पड़ेगा। तो गाँव से जो है ना फिर मैं हमारी तहसील है समड़याल, वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे। अभी जो है ना 2-3 लड़के, एक ओमान की तरफ से खेल रहा है, एक कतर की तरफ से खेल रहा है, नसीम खुशी ओमान से खेला। एक नुमान सरवर लड़का था, वो कतर से खेला। तो उनको पाकिस्तान में नहीं मौके मिले और वहाँ जाके उन्होंने काम भी किया, फिर जाके जो है ना वो उधर कंट्री की तरफ से ओमान और कतर से खेले भी। वहाँ से फिर मेरा बड़ा दिल होता था सीए क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलूँ, बड़ी एक बड़ी टीम थी, अच्छे काफ़ी बड़े नाम खेलते थे वहाँ से। तो एक दफ़ा हमारा मैच कैंसल हुआ तो मैं स्टेडियम में जाके तो एक्शन कार्गो की तरफ से एक मैच था, मैं खेला जाके स्टेडियम में, सियालकोट के स्टेडियम में बड़ा एक मुझे वो शौक होता था, तो वो जाके मैं पहुँचा, हमारा समड़याल में कैंसल हुआ मैच, तो मैं उधर चला गया, तो वहाँ पे जाके मैंने 4 आउट किए और बड़े अच्छे-अच्छे लड़कों को आउट किया। तो ब एक नए लड़के को ना बड़ा एक जज़्बा, जुनून होता था कि मैं क्लब क्रिकेट खेलूँ, अच्छी क्लब से खेलूँ, जहाँ पे टॉप के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेल रहे हैं, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फिर मैं एक्शन कार्गो क्लब थी सियालकोट की, वहाँ से क 1-2 साल खेला, फिर मैं वीआईपी क्रिकेट क्लब में चले गए। इमरान डार, उस्मान डार की वो टीम है। तो मैं, मंसूर अमजद, शाहिद यूसुफ, उसमें जो है ना वो हमने फिर टीम बनाई, एक ओह, मोहम्मद यासीन थे। अब मैं आपको बताऊँ कि फर्स्ट क्लास की आराम से टीम बनती है हमारी टीम। अमाद भट्ट है, मैं हूँ, उसके जबरदस्त। बाद अब्दुल्ला शफीक है, हुरैरा है, मंसूर अमजद, शाहिद यूसुफ, उसके बाद ये भी लड़के ने कायदर ट्रॉफी में टॉप किया है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने।
वो बहुत अच्छी टीम हमने बनाई और वहाँ पे वो इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आपको एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलता है और वहाँ पे सीनियर से सीखने का बड़ा मौका मिलता है। तो सियालकोट जबरदस्त। में एक एक वीआईपी क्रिकेट क्लब और एक टोनी क्रिकेट क्लब जो कि इमरान टोनी की है, उसमें बड़े अच्छे टॉप के शोएब भाई वहाँ से खेलते हैं, उसामा मीर अच्छा। बहुत बड़े-बड़े क्रिकेट मोहम्मद अली, तो बड़ी-बड़ी 2 टीमें इतनी टॉप की हैं कि आराम से हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वाह वहाँ वाह से वाह। उनसे सीखने का मौका मिलता था। आप देखें कि मैं 25 किलोमीटर दूर रहता था, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जाना, वहाँ से उनसे सीखना, फिर जो है ना अंडर 19 वगैरह में खेला तो क्लब क्रिकेट अभी भी है जो खिला रहे हैं लड़के। अब फैसल नवीद को क्रेडिट जाता है, फैसल खान को क्रेडिट जाता है जो सियालकोट के हैं, मंसूर अमजद को जाता है, शाहिद यूसुफ को जाता है। जो कि जो है ना ये 2-3 क्लब्स जो उनको रन कर रहे हैं और बड़ी अच्छी जो है ना वो क्रिकेट हो रही है, बड़ा और बड़े कांटेदार मुकाबले होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अमाद बट का ज़िक्र भी कर दिया अभी, अब्बास भाई के अगेंस्ट वो दूसरे डिपार्टमेंट से कैप्टन भी हैं, अब्बास भाई की टीम के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं, बड़ी मज़े की सिचुएशन है ये, बड़ा अच्छा। बासित भाई, ये है असल जर्नी, ये है असल क्रिकेटर की पहचान ना, कि आप अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें ताकि पता हो और नए आने वाले भी सीखें। और अब्बास भाई को तो हम जानते हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। यार क्लब क्रिकेट उसकी अफादियत पे थोड़ी सी बात हो रही थी, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन इस हवाले से ज़रूर करूँगा बासित भाई, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, ये चीज़ें समझते हैं। ये जो अभी एक आकिब जावेद वाला मामला और जेसन गिलिस्पी वाला उठा है मामला, यार मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगी बात। ठीक है, आप आकिब जावेद के साथ अपने मामलात को आगे रखें, लेकिन बाहर जाकर इस तरह का दोबारा से इतना लंबे चौड़े इल्ज़ामात लगाना, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे उनका जो हैंडल है वो फिर कोई और कर रहा है, जैसे फ़खर का कोई और कर रहा था। तो ये अजीब सी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया पे, क्लाउन का वर्ड यूज़ करना, मतलब आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग कि जेसन गिलिस्पी का स्टेचर बहुत ऊपर है। Obviously, we were talking about it in your show as well कि कुछ चीज़ों के एथिक्स होते हैं और यहाँ पर हमने बिल्कुल धज्जियाँ बिखेर दी जब जेसन गिलेस्पी के साथ हमने ऐसे किया। पहले तो गैरी कर्स्टन के साथ आपने कर दिया, ठीक है कर दिया। अब आपने उसको, जब जेसन आपके साथ लगा हुआ था, आपको क्या ज़रूरत थी इस तरीके से जो है किसी एक मामले को डील करने की? और ये आके पहले नहीं है, बात वही है कि बात अब जाके कहीं खुली है या जेसन ने बात कर ली क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन था। इससे पहले भी कई ऐसे फॉरेन कोचेस थे या फॉरेन लोग जो आपके साथ एसोसिएटेड रहे हैं, वो बाहर आकर जो है बात करते थे अपने सर्कल्स के अंदर कि बहुत अनप्रोफेशनल है पीसीबी वाले। और यहाँ जिस तरह ट्वीट किया गया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या कोई टॉप लेवल कोच आना पसंद करेगा? अभी भी, आज भी आप देखें, आज के दौर के अंदर भी जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें क्रिकेटर्स एक दूसरे पर बैठकर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी फलाने लोगों ने तो कुछ जीता नहीं था, कोई कह रहा है जी आप ये हैं, कोई कुछ कह। आप मुझे बताएं कि कोई थोड़ी सी भी डिग्निटी है इन लोगों में क्या? ऐसे कहीं दुनिया में मजाक आपने बन के और रह देखा गया। है? स्पेशली हम इंडिया की बात करें या इंग्लैंड में बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, टॉप क्रिकेटिंग नेशंस तो यही हैं। तो हम्म। आप उधर देखें, कभी कई इस तरह की हमें गुफ्तगू सुनने को मिलती है। इससे पता चलता है कि आपकी इधर कितनी जो है अनप्रोफेशनलिज्म है। ऑब्वियसली आकिब का एक रोल था, उनको मुझे नहीं समझ आई कि ऐसे करने की क्या जरूरत थी। और मैं तो उसको इस तरीके से अलबत्ता जरूर देखूंगा कि आकिब इज नॉट द ओनली वन एंड परहैप्स नॉट द लास्ट वन एज वेल। पाकिस्तान में इससे पहले भी जो कोचेज रहे हैं, किसी ना किसी की कोई ना कोई कहानी बीच में रही है। सही बात है। अच्छा बासित भाई, फिर दूसरा ये कि आकिब जावेद तो थे भी, आपको भी पता है, मुझे भी, इंटरिम कोच हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक थे, उनका रोल तो शिफ्ट होना ही था एनसीए की तरफ, हेड कोच ने आना ही आना है, ये तो पहले से तय था। फिर ये क्यों इस तरह कोचिंग के लिए इतने मामलात को आगे बढ़ाना, ये सही बात नहीं है। तो ऑब्वियसली ये तो, इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती है, दैट्स नॉट द वे। आप जो है बैक चैनल्स के थ्रू चीजें कर रहे हैं और फेवरेबल एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। बट बात सिर्फ इधर आकिब को ब्लेम करने की नहीं है, ओवरऑल सिस्टम को है ना। आकिब तो एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है। सिस्टम जब तक आप ठीक नहीं करेंगे यही कुछ होगा। सिस्टम जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक पसंद नापसंद का चक्कर चलता रहेगा। मोहम्मद अब्बास जैसे जो हमारे पास हीरे हैं, और उनकी क्रिकेट, ये देखो आज उसकी 100 विकेट हुए हैं, वो 200 विकेट के करीब भी हो सकता था। क्या वो सिर्फ मोहम्मद अब्बास का रिकॉर्ड बन रहा होता? नहीं, ये पाकिस्तान को उसने इन द प्रोसेस कई मैच जितवा दिए होते। पहले लेट आप किसी को लेके आए, मेरे साथ मिसबा ने सबसे पहले जिक्र किया, ये कोई आज से मैं आपको 2011-12 की बात बता रहा हूँ अब्बास के बारे में, कि एक बॉलर है जो मोहम्मद आसिफ जैसा है। तो बंदा पूछे कि यार मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर आपके पास आया
और आपने उसको जो भरपूर है फायदे नहीं मौके नहीं उठाया दिए, है। सिस्टम ये ने किसी और नहीं दिए कंट्री ना में होते तो बेसिकली। लग पता खाली जाता फिर पसंद हमें। नापसंद, तो एक बंदा आया वो 6 महीने रहा, 2 साल रहा, 2.5 साल रहा, वो जो भी चाहे एज कोच रहा या एज कैप्टन रहा। सिस्टम अगर आपका मजबूत हो तो फिर आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। और मैं फिर उसकी मिसाल दूंगा, चंद हमारे दोस्त हैं वो इसको और रंग में ले जाते हैं, लेकिन इंडिया से भी आप तकाबला कर सकते हो ना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तो समझ आती है, बंदे कहते हैं कि जी वो तो गोरे हैं जी, उनका तो सिस्टम ऐसा है और वो ठीक है, ऐसा। तो बासित भाई भाई एक ब्रेक इंडिया तो लेनी है। आप जैसे हैं सर ना एक लोग, ब्रेक वो लेनी है, मिलता बड़ी अच्छी जुलता एक आपने थॉट। मिसाल दी। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, ये बात जरा आपसे और भी करता हूँ, और जरा हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी बात करेंगे अब्बास भाई के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। मोहम्मद अब्बास और बासित सुबहानी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, अभी रिसेंट में हमने देखा कि श्रीलंका के साथ जय सूर्या ने काम शुरू किया। श्रीलंका की परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी होना शुरू हो गई, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही थी। अच्छे क्रिकेटर्स अच्छे लेवल पे काम करें, मैं समझता हूँ हमारे क्रिकेटर्स को जूनियर लेवल पे काम की ज़रूरत है, जो बड़े नाम हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत कम क्रिकेटर्स एंगेज होना पसंद करते हैं। बड़ा नाम तो कोई भी होना नहीं पसंद करता, डायरेक्ट टीम के साथ आना पसंद करता है। ये जूनियर लेवल पर काम करेंगे तो बेस बनेगी, इसकी कितनी अहमियत होती है और ये समझना कितना ज़रूरी है। आप राहुल द्रविड़ को देखें, उसने पूरी टीम बना के इंडिया को दी, और जब वो खुद हेड कोच बने इंडियन टीम के तो वही टीम उनके साथ ट्रैवल भी कर रही थी, उन्हीं के बनाए हुए हीरे। बड़ा इम्पोर्टेंट है अरसलान भी, क्योंकि उस सिस्टम से गुजरे होते हैं सारे क्रिकेटर, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया किया होता है। और हर जो बड़ा नाम होता है उसने इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है ना वो देखी होती हैं चीजें, और फिर ऑब्जर्व करता है कि हम में से क्या, हम हम हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत थी और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और आजकल के दौर में जो क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो बिल्कुल एनसीए में और ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल ये 6 महीने 1 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3-4 साल काम करें, और जो भी लड़कों उनको लगते हैं कि ये वाले लड़के अच्छे हैं, खेल सकते हैं, उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लाया जाए, उनको जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो स्किल्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस पे काम किया जाए। और आई अब्बास थिंक कि भाई, एक पीसीबी चीज़ को भी बड़ी चाहिए कि नोटेबल है। बिल्कुल। मैं अगर आपसे पूछूं, हमने देखा गुज़िश्ता शहजाद ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, बैटिंग भी कर ली, सेंचुरी भी कर दी, विकेटें भी ले रहा है। हमारे पास बड़े कम प्लेयर्स होंगे जो अब ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा पेसर्स का फुकदान। मैंने तो स्विंग होते हुए सर गेंद ही नहीं देखी। शाहीन एक आधी स्विंग कर लेता है, नसीम शाह एक तरफ स्विंग दोनों तरफ कर लेता है, बहुत कम स्विंग होती है। आप करते हैं बड़े कंट्रोल्ड स्विंग, जहां चाहते हैं कर लेते हैं। क्या रीज़न है? पिचेस का मसला है, बॉल का मसला है, स्विंग सिखाने का मसला है? प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास कि अब पेस के अंदर वो स्विंग दिखाई नहीं देती जो वसीम वकार या शोएब अदा की थी? और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अरसलान भी, हमारे आजकल के जो जूनियर्स हैं वो सीखना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जी हमें सब कुछ आता है। तो जब हम्म। ये बंदा सोच लेता है कि हमें सब कुछ आता है तो उधर फुल स्टॉप लग जाता है। टू बी ऑनेस्ट अभी भी मैं इंग्लैंड में मैंने कोचिंग कोर्स किया और कोचिंग जो है ना वो की, और अभी भी मैं सबके साथ बात करता हूँ, और इवन कि अभी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो मैं खेल रहा होता हूँ, तो बंदा कंप्लीट कभी भी नहीं होता। और मैं जो है ना अपने सीनियर्स होते हैं जो बैटिंग में जो बेहतर हैं उनसे चीजों को पूछ रहा होता हूँ। इवन कि अभी फवाद फवाद आलम है, और अभी उमर अमीन कैप्टन है, मैं उनसे डिस्कस कर रहा होता हूँ, यार मैं अपनी बॉलिंग में या इस एरिया में टेल को या आगे या पुराने बॉल पे अगर कुछ 1-2 बॉल या कुछ बॉलें इधर-उधर हुई हैं या परफॉर्म जिस मैच में नहीं हुआ, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि यार ये कैसे बेहतर हो सकता था। तो जबरदस्त। हर टाइम पे एज़ ए जर्नलिस्ट, एज़ ए बिज़नेसमैन, कोई भी किसी भी फील्ड में कोई बंदा जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस हो जाए, कंप्लीट नहीं होता, और क्रिकेट में तो बिल्कुल भी जो है ना कंप्लीट नहीं होता। ये इसकी किताबें किसी ने भी पूरी नहीं पढ़ी हुई, तो हर टाइम बंदा सीखता रहता है। तो आई थिंक कि हमारे जो जूनियर्स हैं ये मसला चल रहा है कि वो कहते हैं जी हम वी आर जो है ना परफेक्ट। तो जब आप ये करेंगे तो आपके ऊपर फुल स्टॉप लगेगा, फिर आपकी इम्प्रूवमेंट जो है ना वो होना बंद हो जाएगी। जबरदस्त बासित भाई, ये बड़ा वैसे की फैक्टर है हमारी जो क्रिकेट में। एक तो पेस लेगेसी हम बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं, खत्म होती जा रही है। दुनिया पे धाबा था वो भी खत्म हो गया, हम बॉलिंग से मैच जीतते थे वो भी खत्म हो गया। दूसरा, ये जो जूनियर वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि अब वो समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और ये बात फैक्ट है, मैंने खुद भी देखा है। तो बस आपने एक बुरी एग्जांपल सेट की है ना, उसकी वजह यही वर्क एथिक्स की है कि आप जब तक डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, फर्स्ट क्लास बेसिक चीज़ है, वहाँ से आप जहाँ से आते हैं आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। और ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब्बास भाई ने भी की है कि
बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना वो मेहनत करें और ये समझें कि यार आप तो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने कोचिंग की वो क्या सर्टिफिकेशन की है, तो वन लर्न समथिंग। आप इन सारी जो एक प्रैक्टिसेस हैं, इसमें बहुत कुछ सीखते हैं। इंसान तो मुसलसल सीख रहा होता है। कोई भी शख्स ये कह ही नहीं सकता कि मुझे सब कुछ आता है। और जब आपका ये एक रवैया बन जाए, तो फिर ये आपके सामने ये रिजल्ट जो कुछ आ रहा है वो 1 या 2 सीजन्स में हो क्या रहा है पाकिस्तान में, कि लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं। पहली जब रातों रात आप किसी को देखते हैं, उसको आप कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, स्टार बना क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं होता। फिर वर्कआउट कर लिया जाता है। बॉलर है तो उसके वीडियोस देख लेते हैं, हाँ ये इस तरह यहाँ पे बॉल करेगा। एक अगर कोई सो कॉल्ड मिस्ट्री वाला बॉलर है, अगर कोई बैट्समैन है, सिमिलरली उसके चंद शॉट्स होंगे, जिस भी तरीके से वो रन कर रहा है, नेक्स्ट सीजन में वो आता है, उसको वर्कआउट कर लेते हैं, उसके ऊपर कोचेस बिठा के और वीडियो एनालिस्ट बिठा के, खुद भी प्लेयर देख लेता है, एक्सेस में उसके यूट्यूब और सब चीजें, तो लोग देख लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं। तो जब तक आपकी ग्रामर मजबूत नहीं होगी, आपकी वो बेस स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप आगे जो है कामयाब नहीं हो सकते। वक्त बहुत ज्यादा तेजी के साथ बदल रहा है, एआई का दौर आ चुका है, और ये लोग उसके अंदर समझते हैं कि ये बच जाएंगे बगैर मेहनत किए हुए। तो इनको मेहनत पहले से दुगना करना पड़ेगी, और उसके लिए इनको विराट कोहली को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, यार मैं जो आपको इस उम्र बताऊं, के हिस्से मैं में बड़ा हैरान होता जब हूँ। प्लेयर्स रिटायर हो रहे होते हैं, वो अभी भी पीक कर रहा है और ऐसे मैचेस में, की मैचेस में परफॉर्म करके अपनी टीम को जिता रहा है। उसके पीछे उसका फिटनेस है, उसके यानी फिटनेस रिजीम है प्रॉपर, सही बात उसकी है। डाइट प्लान है, उसका अब्बास उसके भाई, अलावा वर्क मैं एथिक इसकी है। मिसाल ना, अभी मैंने एक पाकिस्तान और में बड़े बात कम करना। लोग हैं। जी। बासित भाई, अब्बास भाई फिटनेस की बात कर रहे हैं, जरा हमें भी बता दें। माशाल्लाह हर डोमेस्टिक सीजन आपको देखते हैं, चाहे कायदेज़म ट्रॉफी हो, पेट्रन्स हो, जो भी हो, फिर काउंटी आप खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल आप खेल रहे हैं। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त करियर मैनेज कर रहे हैं। उसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस्लाम भी, और मैं अपनी जो बॉलिंग के साथ और अपनी जो मेरा कैरियर है, मैं उसके साथ बहुत प्यार करता हूँ और मैं लव करता हूँ, और मेरा पैशन है क्रिकेट। मैं वहां से कमाता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, हमारे क्रिकेटर्स को थोड़ा सा ये भी ख्याल करना चाहिए कि हम अपने साथ जो है ना वो इंसाफ करना चाहिए, और आपको एक एक बॉल, एक एक विकेट आपके कैरियर में ऐड होती है, और कल को जो है ना वो अपने आप पे आप प्राउड फील करेंगे या रिग्रेट फील करेंगे कि यार मैं थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेता। नहीं यार, मैंने 100% दिया। मेरा ज़मीर 100% जो है ना वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि मैंने सब कुछ इंसाफ के साथ किया, और मैं अपने कैरियर के साथ खुश हूँ। तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, मैंने अभी पहली इनिंग में भी जो है ना मैंने 24 ओवर्स किए हैं, और लंबे-लंबे स्पेल करता हूँ। 1.5 घंटा मैंने पहले दिन रात में जो हमारी बॉलिंग आई, तो डेढ़ पौने 2 घंटे मैंने 10 ओवर का स्पेल किया, और साउथ अफ्रीका में आपके सामने मैंने 18 ओवर का स्पेल किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैंने एक मैच में 2 यही दफा 20-20 ओवर्स का स्पेल यही किया, तो और बात है अब्बास भाई, उसके यही पीछे तो बात है सर। आप इंसाफ कर रहे हैं ना अपने करियर के साथ, अपने आप के साथ। आप बता रहे हैं कि यार ये फिटनेस आखिरी लेवल तक मेंटेन करनी है भाई, और रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन करनी है, तभी तो ये कमाल है। वक्त बड़ा कम था, मैं कल इस पे मजीद डिस्कशन करूंगा, क्योंकि लर्निंग्स हैं, नए लड़के सीखें किस तरह क्रिकेट खेली जाती है। इतना बड़ा क्रिकेटर खुद बता रहा हो तो सीखें उनसे। वैसे मैं अब एक चीज़ शेयर भी कर दूं जाते जाते, कोई बड़े टाइम से मैं ज़रा अब्बास भाई को कुछ खिलाने की प्रैक्टिस करूँ। अब्बास भाई नहीं खाते, कहते नहीं भाई ये इतना है मेरी डाइट, इतनी है, इससे आगे नहीं, ये बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, तभी ये फिटनेस लेवल। मोहम्मद अब्बास भाई थैंक यू सो मच। बासित सुबानी भाई थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह कल इस पर मजीद डिस्कशन भी करेंगे।